वेलकम टू दी फोर्थ न्यूज पोस्ट। मैं हूं एस कुमार। इट्स हेडलाइन में देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए भीषण आतंकवादी हमले को 15 साल पूरे हो गए हैं। इस हमले में लगभग 160 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी और इस हमले को अंजाम दिया था पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा ने। इस हमले के 15 साल बाद इंडिया ने क्या सीखा, इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो भारत ने पाकिस्तान को आतंकवादियों को समर्थन देने वाले देश के तौर पर पूरी दुनिया से रूबरू कराया है। दूसरा, इस हमले में कई अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे, जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोपियन देश भी भारत की इस लड़ाई में अब समर्थन देते हैं। 26/11 के हमले के बाद भारत ने अपने सुरक्षा ढांचे को पूरी तरह बदल दिया। 2008 में ही पार्लियामेंट में कानून बनाकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA को स्थापित किया था। NIA आज दुनिया की जानी मानी काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी निकाय लोकपाल से मामले को संदर्भित किए जाने पर प्रारंभिक जांच दर्ज की है। महुआ मोइत्रा ने ऐतराज जताया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपी को लेकर मोइत्रा के खिलाफ एक शिकायत के साथ लोकपाल को चिट्ठी लिखी थी। महुआ मोइत्रा पर उपहार के बदले बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर अदानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होगा। 66 वर्ष बाद योगी आदित्यनाथ सरकार में विधानसभा नए नियमों के साथ संचालित होगी। पिछले विधानसभा सत्र में ही नए नियमों के लिए अनुमति मिल गई थी। अब इस सत्र से इन्हें लागू भी कर दिया जाएगा। अब नेताओं को विधानसभा सदन में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी और न ही सत्र के दौरान झंडा और बैनर ले आने की अनुमति होगी। दिल्ली की एक अदालत ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 2008 में हुई हत्या के मामले में शनिवार को 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाते हुए न्यायमूर्ति ने कहा, यह अपराध दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। साल 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार दुर्लभतम मामलों को छोड़कर मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। दुर्लभतम मामलों से मतलब जब हत्या बेहद क्रूर, शैतानी, विद्रोही या निंदनीय तरीके से की जाती है ताकि समुदाय में तीव्र और चरम आक्रोश जगाया जा सके, या जब किसी के हत्या के पीछे पूरी तरह से भ्रष्टता और क्रूरता हो। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर हुए आरक्षण में गड़बड़ी से वंचित आरक्षण अभ्यर्थियों ने शनिवार को भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन कर न्याय की मांग की। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी का कहना है कि भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन करके आरक्षित वर्ग की 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 29 अप्रैल 2021 को जारी अपनी रिपोर्ट में भी इस बात को माना है कि OBC अभ्यर्थियों को भर्ती में 27% की जगह मात्र 3.86% तथा SC वर्ग के अभ्यर्थियों को 21% की जगह सिर्फ 16.2% आरक्षण दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को प्रदेश के 44,000 से अधिक समूहों को सहायता के तौर पर 500 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन वितरित किया। उन्होंने कहा कि समूह के उत्पादों की बिक्री के लिए माल और बड़े बाजारों में भी स्थान आरक्षित किया जाएगा। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM के अंतर्गत शनिवार को स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेगा बैंक क्रेडिट लीकेज कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वयं सहायता समूह विशेष तौर पर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने में बेहद मददगार होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख की अद्वितीय संस्कृति और भाषा की रक्षा के उपायों पर चर्चा के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने के 10 महीने बाद क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक प्रतिनिधियों ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ होने वाली बैठक में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की है। दरअसल अगस्त 2019 में बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से लद्दाख में अधिक स्वायत्तता के लिए विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले संगठनों ने समिति के जनादेश में 4 सूत्रीय एजेंडा की मांग की थी, जो इस प्रकार है: लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा,
संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपाय, लद्दाख के युवाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण और लेह और कारगिल क्षेत्र के लिए अलग अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बनाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस वक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे दी 4th न्यूज पोस्ट।